पंजाब नेशनल बैंक का नेट प्रॉफिट पिछले 6 क्वार्टर के अंदर देखा जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जिस बैंक का नेट प्रॉफिट 6 क्वार्टर पहले लगभग 202 करोड़ रुपए का था, आज की डेट में वो लगभग 1255 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड हुआ है कंपनी का लास्ट क्वार्टर के अंदर। देखा जाए तो बैंक ने सीधा सीधा अपने नेट प्रॉफिट को 6 गुना कर लिया है 1.5 साल के अंदर, और जिसके परिणाम स्वरूप बैंक का अगर शेयर प्राइस देखें तो 1 साल के अंदर लगभग डबल भी हुआ है निचले लेवलों से। और यहीं पर बैंक के फाइनेंशियल रेशो की भी बात करें तो उनमें भी एक ज़बरदस्त सुधार देखा जा रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ पीएनबी बैंक के अंदर जो भी फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स में चेंजेस आए हैं, जो बैंक की एसेट क्वालिटी में चेंज आए हैं, वो सभी चेंजेस और ग्रोथ मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि पीएनबी बैंक जो है अपने देखा जाए तो निचले स्तर से काफ़ी ऊपर आ चुका है अपनी एसेट क्वालिटी को भी लेकर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पीएनबी बैंक का डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं। पंजाब नेशनल बैंक भारत के पीएसयू जो टॉप 5 बैंक हैं उनमें काउंट होने वाला बैंक है, क्योंकि बैंक का साइज काफ़ी बड़ा है। अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की लोन बुक की, तो पंजाब नेशनल बैंक अपना ज़्यादातर लोन रिटेल सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को और कॉरपोरेट सेक्टर को देता है। और पंजाब नेशनल बैंक का जो आरएएम पोर्टफोलियो है वो इस समय पंजाब नेशनल की ओवरऑल लोन बुक का लगभग 54.7% हिस्सा रखता है। कहने का मतलब बैंक का जो मेन धंधा है वो आरएएम पोर्टफोलियो के तहत। और पंजाब नेशनल बैंक इस समय अपनी रिटेल लोन बुक को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगभग 40% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। जिसके अंदर अगर हम देखें रिटेल सेक्टर के अंदर जो बैंक इस समय जो कोर रिटेल लोन है उसके अंदर लगभग 16% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखा रहा है। होम लोन पर लगभग 12.5% की ग्रोथ दिखा रहा है और व्हीकल लोन पर 27% की ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं अगर पर्सनल लोन पर देखें तो 46% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो कहने का मतलब बैंक इस समय अपने रिटेल बिजनेस को लेकर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का एग्री सेक्टर बिजनेस देखा जाए तो इस समय 9.26% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हो रहा है। वहीं अगर बैंक का हम एमएसएमई बिजनेस देखें तो 5.96% पर ग्रो हो रहा है। और अगर हम आरएएम ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखें तो लगभग 19.4% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है। अगर बात करें बैंक के एमएसएमई बिजनेस की तो बैंक इसके अंदर सबसे ज़्यादा माइक्रो लेंडिंग करता है, जो कि 43% शेयर रखता है बैंक की एमएसएमई लोन बुक का, और स्मॉल सेक्टर लगभग 36.5%। बैंक मीडियम एंटरप्राइजेस को भी लोन दे रहा है, जो कि इस समय लगभग 20.5% है बैंक की एमएसएमई लोन बुक का। अगर हम बात करें बैंक का एग्री सेक्टर के अंदर तो ये भी बैंक का बिजनेस ग्रो हुआ है लगभग 9.26% के हिसाब से। एग्री सेक्टर के अंदर बैंक का गोल्ड लोन को लेकर विशेष फोकस चल रहा है। ये वाला सेगमेंट अब बैंक का धीरे धीरे काफी ग्रो हो रहा है। अगर हम बात करें बैंक की कॉर्पोरेट लोन बुक की तो कॉर्पोरेट लोन बुक बैंक की ओवरऑल लोन बुक का लगभग 43.5% हिस्सा रखता है। तो बैंक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी एक बहुत बड़ी लैंडिंग कर रहा है। यहीं अगर देखा जाए तो ये बैंक का बिजनेस लगभग 9.5% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है। कॉर्पोरेट लोन बुक के अंदर अगर हम जाकर देखें तो हमें पता लगेगा कि बैंक जो है इंफ्रा सेक्टर के अंदर अपनी ओवरऑल लोन बुक का 10.2% हिस्सा इंफ्रा सेक्टर के अंदर इस समय फाइनेंस कर रहा है, जो कि बैंक की लिए काफ़ी अच्छा है। एनर्जी सेक्टर को बैंक लगभग 4.6% के करीब अपनी ओवरऑल लोन बुक का वेटेज दे रहा है। यहीं पर अगर हम रोड सेक्टर से रिलेटेड देखें तो उसमें भी बैंक लगभग 4% के करीब का वेटेज रख रहा है। साथ ही साथ बैंक का एनबीएफसी सेक्टर को लेकर भी काफ़ी फोकस है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां भी बैंक की सब्सिडरी हैं। बैंक एनबीएफसी सेक्टर में लगभग 70% के करीब जो भी क्लाइंट्स हैं वो बैंक के सब AAA रेटिंग है, जो अब ये बता रहा है कि बैंक अपनी एसेट क्वालिटी पर काफ़ी फोकस कर रहा है। लोन बुक का लगभग 14% हिस्सा इस समय जो है एनबीएफसी सेक्टर से आ रहा है। तो बैंक जो है एनबीएफसी सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है फाइनेंस कर रहा है। बैंक का एनबीएफसी सेक्टर भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। पीएनबी बैंक के अगर इस समय डिपॉजिट्स को देखें और साथ ही साथ एडवांसेस मतलब लोन्स बुक को देखें तो वो इस समय लगभग 14+% के हिसाब से ग्रो हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब अगर देखा जाए तो बैंक ने अपने बिजनेस को तो ग्रो किया ही है और प्रॉफिट को भी ग्रो किया है।
पर साथ ही साथ बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी के काफ़ी सारे रेशियोज़ को और फाइनेंशियल रेशियोज़ को काफ़ी हद तक निचले लेवल से बहुत ग्रो किया है। अब बात करते हैं उन रेशियोज़ की। देखा जाए तो बैंक ने रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 0.06 जो कि आज से 6 क्वार्टर पहले था उसको लगभग 0.34 पर पहुंचाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.35 से 7.50 पर पहुंचाया है। ग्रॉस एनपीए जो कि बैंक का 6 क्वार्टर पहले लगभग 11.78% था उसको अब 7.73 पर पहुंचाया है। ग्रॉस एनपीए बैंक ने बड़ी तेजी से कम किए हैं। नेट एनपीए 4.80 से घटाकर 1.98 के पास पहुंचाया है जो कि बैंक ने अब 2% के नीचे कर लिया है। यहीं अगर प्रोविजन कवरेज रेशो की बात करें तो बैंक ने इसको भी लगातार बढ़ाया है। 81.60% से बढ़ाकर लगभग 90% के पास प्रोविजन कवरेज रेशो पहुंचा दिया है जो कि ये बता रहा है कि बैंक अब अपने एनपीए को धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है। यहीं अगर स्लिपेज रेशो की बात करें तो बैंक जो है 6.47 के स्लिपेज रेशो पर खड़ा था जो अब 1.19 के % है जो कि ये बता रहा है कि अब बैंक के लिए आगे प्रॉब्लम आती हुई कम दिखाई दे रही हैं। बैंक को फर्दर लोन पर एनपीए क्रिएट होता हुआ कम दिखाई दे रहा है। यहीं अगर बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तो बैंक इस समय लगभग 3.21 के मार्जिन पर खड़ा है जो कि काफ़ी हेल्दी है। बैंक की जिस हिसाब से लोन बुक का साइज़ है और जो बैंक की एसेट क्वालिटी है उस हिसाब से बैंक अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी अच्छा खासा मेंटेन किए हुए हैं। अगर देखा जाए तो बैंक को जो यील्ड मिलता है बैंक के एडवांसेस पर लोन पर वो लगभग 8.13% मिल रहा है और जबकि अगर बैंक की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट देखें तो 4.71% के पास खड़ी है जो कि ये बता रहा है कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हेल्दी होने का कारण एक ये भी बहुत बड़ा है कि बैंक का जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो लगभग 4.71% के आसपास। अगर हम मैनेजमेंट की गाइडेंस के हिसाब से देखें FY24 के लिए तो पीएनबी के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो लगभग 12 से 13% के हिसाब से ग्रो हो सकती है इस साल के अंदर। और यहीं अगर डिपॉजिट ग्रोथ देखें तो बैंक को वो भी डबल डिजिट में दिखाई दे रही है, लगभग 10 से 11% के हिसाब से ग्रो होगी। तो बैंक का जो ओवरऑल बिजनेस है वो लगभग डबल डिजिट में ग्रो होने वाला है। यहीं अगर बैंक के कासा रेशो की बात करें तो बैंक को वो लगभग 42% से बढ़कर 44% के आसपास दिखाई दे रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक को 3% के आसपास ही दिखाई दे रहा है। ग्रॉस एनपीए बैंक का टारगेट 7% के नीचे ले जाने का है जो कि दिख रहा है कि बैंक यहाँ पर उसको 7% के नीचे ले जा सकता है। नेट एनपीए बिलो 2% रखने का बैंक का मन है जो कि इस समय भी 1.98 है। कहने का मतलब नेट एनपीए भी बैंक के अब यहाँ से बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यहीं अगर बात करें हम रिकवरी की, जो बैंक के पिछले एनपी हैं उन पर जो रिकवरी बैंक को दिखाई दे रही है तो बैंक की माने तो बैंक FY24 के अंदर लगभग 22,000 करोड़ रुपए की रिकवरी दिखा सकता है। अगर बैंक 22,000 करोड़ रुपए की रिकवरी इस साल करता है तो अगर हम इसको पर शेयर पर डिवाइड करके देखें तो बैंक यहाँ से लगभग 20 रुपए की प्रत्येक शेयर पर रिकवरी कर सकता है इस साल के अंदर, जो कि अपने में एक काफ़ी बड़ी रिकवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहीं अगर देखा जाए तो बैंक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 5,000 से 5200 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखा सकता है, जिसके कारण बैंक का EPS लगभग 4.5 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बैंक की बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो बैंक को इस समय लगभग 0.74% की प्राइस टू बुक मिल रहा है। बैंक की बुक वैल्यू लगभग 83 रुपीज़ की है, जो कि ये बता रहा है कि बैंक इस समय बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। और अगर हम PSU सेक्टर के अंदर अगर बड़े बैंकों को देखें जिसमें यूनियन बैंक या आप कह सकते हैं कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया जैसे जो बैंक हैं उनके वैल्यूएशन भी इस समय काफ़ी सस्ते दिखाई देते हैं। और उसका अगर हम कंपैरिजन करके देखें छोटे बैंकों के साथ, जो छोटे सरकारी बैंक हैं, छोटे टिकट साइज़ के बैंक हैं, फॉर एग्जांपल यूको बैंक, IOB बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उनके वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड पर हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि PSU बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने भी बड़े बैंक हैं उनके अंदर आने वाले समय में एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे सकती है, जिसमें PNB बैंक को भी एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और ये बैंक भी अपने प्राइस टू बुक में 2 या 3 के मल्टीपल पर आपको दिखाई दे सकते हैं, पर उसमें PNB जैसे बैंक को विशेष रूप से अपने
ईपीएस पर फोकस करना होगा और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि बैंक का अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से अगर ईपीएस का कंपैरिजन करके देखें तो बैंक इस समय 83 रुपये की बुक वैल्यू पे लगभग 4.5 रुपये का ईपीएस ला सकता है, जो कि अभी काफ़ी कम है। तो इसके लिए पीएसयू सेक्टर के अंदर इस पीएनबी बैंक को अपने प्रॉफिट पर काफ़ी ध्यान देना होगा। उम्मीद करता हूँ पीएनबी बैंक को लेकर आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।